नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM, मतलब कि लघुत्तम और महत्तम ये होता क्या है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वहाँ पर LCM और HCF निकालने में समय बर्बाद हो जाती है, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LCM के बारे में जानेंगे कि LCM क्या है, यह कैसे निकलता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य को ही हम लोग संक्षिप्त में बोलते हैं लसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसी का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होती है इसी का संक्षिप्त रूप है LCM। यानी कि हम लोग देखिए, यहाँ से लोएस्ट जो हुआ है यहाँ से L लिया गया है, कॉमन से C लिया गया है और मल्टीपल से M लिया गया है। यानी कि इसको बहुत सारे LCM को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जिसको पूर्ण हिंदी में हम लोग बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। जो जैसे हम लोग बोल देते हैं कि लघुत्तम निकालो, ये चीज़ कीजिए उस तरह से। उसके बाद जिसको इंग्लिश में पूरा इंग्लिश में बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम संक्षिप्त में लसा बोल सकते हैं या इसी को हम LCM बोल सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, LCM की परिभाषा बहुत सारे रूपों में होती है, लेकिन हम अपने अनुभव तरीका से लिखे हैं कि LCM क्या होता है, क्योंकि इसको सरल तरीका से समझेंगे तो और बढ़िया रहेगा। देखिए, LCM जो है वह सबसे छोटी संख्या। ये देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है सबसे छोटी, यानी कि ये सबसे छोटी जो है, इसको एग्जाम्पल में जब हम लोग समझेंगे तो जानेंगे कि ये सबसे छोटी क्यों हम लिखे हैं। तो देखिए क्या होता है कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब वह कट हो जाए या उसमें भाग लग जाए। यानी कि 2, 4, 6, 8 जितना भी संख्या होता है, सभी संख्या के जो हम LCM निकालेंगे वह LCM दी गई सभी संख्याओं का, जितना संख्या का हम LCM निकालते हैं सभी संख्याओं से, प्रत्येक संख्याओं से उसमें भाग लग जाता है, यानी कि वह सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, लसा कहते हैं। लसा मतलब LCM कहते हैं। LCM का मान दी गई संख्याओं से, सभी संख्याओं से वह विभाजित होगा। अब आगे देखिए, LCM का मान दी गई बड़ी संख्या के बराबर, यानी कि मान लीजिए कि 5 ठो संख्या हम दिए हैं, अब पांचों का जो LCM हम निकालेंगे वह LCM का जो मान होगा उस सभी पांचों में से दी गई सबसे बड़ा संख्या होगा उस संख्या की क्या होगा, बराबर, या बड़ी संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि LCM का जो वैल्यू होता है वह दी गई संख्या, यानी कि जितना संख्या देगा उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस संख्या के या तो LCM का मान बराबर होगा और नहीं तो सभी संख्याओं से LCM का मान बड़ा होगा। लेकिन अब ये समझना है कि कब बड़ी संख्या के बराबर LCM के मान होगी और कब सबसे बड़ा, सभी संख्याओं से बड़ा LCM के मान होगा। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम 2 ठो एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए, पहला 5, 10, 20, 5, 10, 20, ये तीनों का जो LCM का मान है 20 है। और देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि बड़ी संख्या के क्या है, बराबर, क्योंकि ये तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, और LCM का भी मान क्या है, 20। तो 20 जो है दी गई सभी संख्याओं के जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या के मान की क्या है, बराबर, और यही 20 क्या है, LCM। लेकिन हम जानेंगे कि जो बड़ी संख्या के बराबर ही LCM क्यों आया। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, संक्षिप्त में हम लोग जानेंगे, शॉर्ट में जानेंगे। देखिए, यदि दी गई संख्या, जैसे हम दिए हैं कि 5, 10, 20, तो यदि दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या में अन्य छोटी संख्या से उसमें पूर्ण रूप से क्या हो जाए, भाग लग जाए, यानी कि 20 में देखिए 5 से विभाग देंगे तो भी विभाजित होगा, 10 से विभाग देंगे तो भी विभाजित होगा। तो समझिए कि यदि दी गई सभी छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो बड़ी संख्या ही मेरा LCM का मान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए, 6 लिख दिए, 9 लिख दिए, और उसके बाद मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या लिख दिए कि 18 लिख दिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितना संख्या है, 4 संख्या है, एक 3 है, दूसरा 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 18 है। तो सीधा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि LCM के जो मान होगा 18 होगा। क्यों LCM के मान 18 होगा, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़, क्योंकि 18 में 3 से भी भाग लग जाएगा, 18 में
6 से भी भाग लग जाएगा, 18 में 9 से भी भाग लग जाएगा, यानी कि अन्य सभी छोटी संख्या से बड़ी संख्या विभाजित हो जा रही है। इसलिए बड़ी संख्या ही मेरा सभी संख्याओं का एलसीएम का मान होगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर कि 5, 10, 15, लेकिन जो हम 5, 10, 15 लिए हैं इसका जो एलसीएम का मान है वह मेरा 30 है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम 3 संख्या लिए हैं, 5 लिए हैं, 10 लिए हैं, 15 लिए हैं, लेकिन जो एलसीएम का मान है वह देखिए कि बड़ी संख्या से भी क्या है वह बड़ा है। लेकिन यहाँ पर समझना है कि बड़ी संख्या से भी एलसीएम का मान बड़ा कैसे आ गया, मतलब सबसे बड़ा कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए ये कि अगर हम लिए हैं यहाँ पर क्या चीज़ें कि एक 5 लिए हैं, दूसरा 10 लिए हैं, तीसरा 15 लिए हैं। तो यदि हम 15 में 5 से भाग देंगे तो 15 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 10 से भाग देंगे तो 15 मेरा विभाजित नहीं होगा, विभाजित होगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो जब छोटी संख्या जो होगा वह मेरा बड़ी संख्या में पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा तो समझिए कि सभी संख्याओं से एलसीएम का मान जो होगा बड़ा होगा। ये चीज़ जाने हम। लेकिन अब यहाँ पर एक शब्द लिखवा है कि एलसीएम का मान जो होती है वह सबसे छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या का प्रयोग हम क्यों करेंगे या इसको क्यों हम लिखे हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हम लोग परिभाषा में ये चीज़ जाने कि एलसीएम का जो मान होता है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। देखिए उस परिभाषा में, एलसीएम के परिभाषा में हम लिखे थे क्या चीज़ कि सबसे छोटी संख्या। ये पढ़ने में हमको लगता है कि उल्टा लग रहा है। एलसीएम के मान सब संख्या से बड़ा होता है या बड़ी संख्या के बराबर होती है, तो परिभाषा में सबसे छोटी हम ये बात क्यों बोलें, तो इसी के लिए यहाँ पर समझेंगे हम। देखिए जैसे हम 3 संख्या लिए हैं, 5 लिए हैं, 10 लिए हैं और 15 लिए हैं। तो 5 और 10 और 15 जो है देखिए वह 30 में भी भाग लग जाएगा, उसके बाद 60 में भी भाग लग जाएगा, 90 में भी भाग लग जाएगा और आगे भी संख्या आता जाएगा, उस सभी में ये भाग लगता जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझना, यदि कोई लड़का लिख दे कि एलसीएम के मान 60 हो जाएगा, एलसीएम का मान 90 होगा, तो मेरे जो परिभाषा होगा वो परिभाषा जो होगा वह नियम को पालन नहीं करेगा। इसलिए देखिए सबसे छोटी संख्या, मतलब कि ये चीज़ समझना है कि जो एलसीएम के मान होगा ये दी गई संख्याओं के सबसे नज़दीक होनी चाहिए। सबसे नज़दीक वह संख्या जिससे दी गई सभी संख्या उस संख्या में भाग लग जाए। तो देखिए ये 5 है, 10 है, 15 है, यानी कि 5, 10 और 15 हम लिए, तो इससे भी आगे संख्या आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, इसे 28 आएगा, 29 आएगा, तो यहाँ तक भी संख्या आएगा। लेकिन 30 से भी नज़दीक जो है ये तीनों संख्या से 16 नज़दीक है, 17 नज़दीक है, ऐसे करते करते 30 से भी नज़दीक 29 है। लेकिन 16 से लेकर के 29 तक कोई भी संख्या पांचों ये तीनों दी गई संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसलिए अगला जो संख्या आया मेरा वह 30 आया। तो 30 ही इस तीनों संख्या का सबसे नज़दीक जो संख्या है और ये 30 में तीनों संख्या से भाग लगेगा। इसलिए हम लोग परिभाषा में बोलते हैं कि सबसे छोटी संख्या, यानी कि दी गई जो संख्या दिया रहेगा उस सभी संख्या से जो एलसीएम का मान हम निकालते हैं वह एलसीएम के मान वो दी गई संख्याओं के सबसे नज़दीक होगा, उसी को बोलते हैं सबसे छोटी संख्या। हम लोग अभी तुरंत बोले लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या है उन संख्या के सबसे जो नज़दीक संख्या होगा वही संख्या क्या होगा, पूरे संख्या का एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 15 से भी नज़दीक 16 है, लेकिन ऐसा नहीं, 16 से 29 तक के संख्या के बीच में कोई ऐसा संख्या नहीं जो तीनों से भाग वो लग जाए उसमें। इसलिए इस 29 के बाद जो अगला संख्या आया वह 30 आया, जो 30 में दी गई तीनों संख्या से भाग लग जा रहा है। इसलिए 30 जो होगा ये तीनों का एलसीएम होगा, मतलब इसके सबसे ये संख्या जो है नज़दीक है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है।